जहां 7 समुंदर की माप खत्म होती है, वहां से होता है कला का उद्गम। जीवन के रंगमंच पर हम सब छोटे छोटे पात्र हैं, जो हमें संभाले वह भगवान है। यह सोच और रूह के जश्न फिल्म, साहित्य और संगीत की त्रिवेणी इंटरनेशनल ताज साहित्य उत्सव का शुभारंभ अवसर पर यह वक्तव्य अपने हास्य से लोगों का बीपी कंट्रोल करने वाले अभिनेता राजपाल ने दिए। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष सभी गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अभिनेता राजपाल यादव ने इस अवसर पर कहा कि जीवन के हर मंच पर कहीं पढ़कर, कहीं गढ़कर तो कहीं सुनकर 500 जीवन जीने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि 500 बार मौके मिले तो हर बार कलाकार ही बनना चाहूंगा। हम भाग्यशाली हैं कि हमें कला का आकार और विज्ञान समझने के लिए काम करने का मौका मिला। जब तक जीवन है, यह सेवा चलती रहेगी। ताज साहित्य उत्सव में आना एक सौभाग्य की बात है। उसके लिए पवन आगरी साहब जो है, पुनीत भाई, हमारे संजय अग्रवाल जी, ऑल गोइंका परिवार, जितने सब लोग, आप सबका, जितने भी यहाँ पे जो उम्र में बड़े हैं उनको सादर चरण स्पर्श करना चाहूँगा, और जो हम उम्र है उनसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहूँगा, और जो उम्र में छोटे हैं बस उनके लिए बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शंकर उनको सद्बुद्धि दे, अच्छा सद्मार्ग पर चलाए। इस ताज साहित्य उत्सव के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ आपको, इसके हर कार्यक्रम के लिए। आपने जिस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में इसका पिछले साल जो है आपने इसका प्रारंभ किया था, शुभारंभ किया था, और ये दूसरा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से इसमें इसकी सक्सेस इतनी आगे बढ़े कि इसमें 0 और लगे, 20वां हो, फिर 200वां हो, हम हो न हो, लेकिन ये महोत्सव हमेशा चलता रहे। उन्हें जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने ताज साहित्य उत्सव 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक पवन आगरी व कार्यक्रम समन्वयक व स्कूल के प्रधानाचार्य पुनीत वशिष्ठ भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि साहित्य से युवा पीढ़ी अलग हो रही है। आज की पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के लिए यह उत्सव अच्छा मंच है, जहां राष्ट्रीय स्तर के लोग शामिल हैं। और आगे कहा कि सोशल मीडिया जब से दोस्त बना है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हुए अभिभावकों को अपने बच्चों को साहित्य व संस्कारों से जोड़ने को कहा। देखिए, मैंने कहा कि जो सोशल मीडिया से जो उनको कुछ मिलता है, जिसके लिए कि पढ़ाई से संबंधित है या मैं कहती हूँ कि किसी भी अपनी जानकारी से संबंधित है, तो वो एक बहुत शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है कि आपने देखा, क्योंकि हमें भरोसा होता है फिर से कुछ खोलेंगे और सोशल मीडिया से हम निकाल लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टाइम अपने दिमाग में कुछ मेमोरी को फीड करना है तो उसके लिए साहित्य से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, किताबों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जितने भी यंगस्टर हैं, मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि वो अपना थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रह के अपनी किताबों से दोस्ती करें। अच्छा, किताबें जब हम खोलते हैं तो उसकी छाप अगर हम अपने ऊपर भी देखें कि जो हमने बचपन में पढ़ा है वो आज तक हमारे दिमाग में है, और जो अगर हम सोशल मीडिया पे या गूगल पे तलाशते हैं वो इंस्टेंट रहता है कि तभी हमने लिया और उसका काम हुआ और उससे निकल गया। तो मेरा मतलब ये है कि आज के टाइम में, क्योंकि हमारे अगर सनातन की बात करूं, अपने हिंदुस्तान की बात करूं, अपनी कल्चर की बात करूं, तो इतना बड़ा साहित्य है कि मुझे लगता है कि जब उन चीज़ों को हम सीखते हैं तो हमारी दिशा ही बदल जाती है। देखिए, ताज साहित्य उत्सव का ये दूसरा संस्करण है। पहला जब संस्करण हुआ था तो बहुत ही अच्छा आगरा के लोगों ने उसको पसंद किया था, तो हम लोगों के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब हम दूसरी बार इसको आयोजित करें तो एक लंबी लाइन खींचे, जिससे आगरा और आगरा से जुड़े हुए जितने भी शहर हैं उनको लिटरेचर और साहित्य से जुड़ा कुछ नया देखने को मिले। इसी उपलक्ष्य में आपने देखा होगा राजपाल यादव जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के हैं यानी कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब निशंक जी वो भी हैं, और हजारों बच्चों के साथ 100 से ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पर उपस्थित 2 दिन के लिए रहेंगे। एक भव्य कार्यक्रम है ये ताज साहित्य उत्सव के रूप में, एक ऐसा उत्सव जो साहित्यिक उत्सव हमारे द्वारा शुरुआत की गई है इसकी गोयनका साहित्य अकादमी के माध्यम से। और पिछली बार इसमें अन्नू कपूर जी की उपस्थिति रही थी, इस बार राजपाल यादव जी की उपस्थिति हो रही है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए और इस स्कूल के लिए भी। और मैं तो यही कहूँगा कि ये सारे लोग जो साहित्यिक विधा से जुड़े हुए हैं वो सब लोग इसमें शामिल हो। वहीं अतिथियों का स्वागत पौधे भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूल के बच्चों ने इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना के साथ कई प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से कांता प्रसाद अग्रवाल, पंकज शर्मा, कुलदीप ठाकुर, सुरेश चंद्र गर्ग, एसए यादव, एडीएम आजाद भगत सिंह, राजेंद्र सचदेवा, संजय तोमर, ज्ञानेंद्र आदि उपस्थित थे। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।